हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ दिवाली की। और दिवाली से पहले का जो प्रोसेस होता है उसको यदि हम बिना आजमाए हुए, बिना किए हुए यदि हम दिवाली की पूजा करते हैं दोस्तों, तो विश्वास मानिए हमारे घर में लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता है, सुख समृद्धि का प्रवेश नहीं होता है, श्री का प्रवेश नहीं होता है। फिर हमें लगता है कि हमने सारे उपाय किए, सारे नियम विधियाँ की, परंतु हमारे घर में लक्ष्मी नहीं आई। तो दोस्तों, लक्ष्मी के लिए, सुख समृद्धि के लिए दिवाली से पहले आज इन 5-6 काम जो कि मैं बताने जा रही हूँ। हालांकि ये काम पर्याप्त नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन प्रमुख बातें मैंने इस वीडियो में समाहित किया है। और जैसे कि मैंने पहले से ही एक वीडियो दी है जिसमें मैंने कहा कि आप सिर्फ और सिर्फ दिवाली तक मेरे साथ जुड़िए और मेरी बातों को सुनिए और समझिए। तो समझिए कि आज पहला स्टेप है, जब हम दिवाली के लिए सफाई करें या फिर दिवाली से पहले कौन कौन से काम कर ले दोस्तों। क्योंकि विश्वास मानिए, पूजा पाठ जितना भी कर ले, अगर इन कामों को नहीं किए, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, यदि कर्मों को नहीं किए तो निश्चित रूप से मानिए घर में लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता है, बरकत आती ही नहीं है। लाखों कमा लीजिए, हजारों कमा लीजिए, करोड़ों कमा लीजिए, घर में बरकत नहीं आती, समृद्धि नहीं आती है। यदि मेहनत करके हम लक्ष्मी को ला भी लेते हैं तो आप बहुत बड़े आदमी नहीं बन सकते हैं, क्योंकि लक्ष्मी को लाना बहुत बड़ी बात नहीं है, उनको टिका कर रखना, अपनी ज़रूरतें पूरी करना, वो चीज़ अलग है। तो ऐसा क्या करें कि दिवाली पे माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से हमारे घर आए। तो चलिए अब बातों को प्रारंभ करते हैं। क्या क्या 5-6 बातें मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। मार्गदर्शन परिवार के हिस्सा हैं तो एक एक बातों को बस फॉलो करिए, जैसे मैं बता रहा हूँ बस करिए। आप देखिए कि कैसे आर्थिक तंगी इस वर्ष दूर होती है, कैसे माँ लक्ष्मी, देखिए मैं ये तो नहीं कहूँगी कि चमत्कार हो जाएगा, रातों रात जो है माँ लक्ष्मी आप पे मेहरबान हो जाएंगी, लेकिन मैं इतना विश्वास अवश्य दिलाती हूँ कि आप जिस कंडीशन में है, अत्यधिक गरीबी में है, उससे निकलने वाले हैं आप, इतना तो विश्वास दिलाती हूँ। बस दिवाली तक एक एक चीज़ को आप फॉलो करिए, पूरी बातों को आप समझिए। और वीडियो पसंद आती है दोस्तों तो लाइक ज़रूर करिए। मैं बार बार कहती हूँ ना कि वीडियो तो वो भी चल जाती है, लोग उसे भी देख लेते हैं जो अच्छी नहीं होती है, देखने के बाद डिसलाइक होती है। तो आपसे कहती हूँ, आपको पसंद आती है, लाइक ज़रूर करिए दोस्तों, आपके लाइक प्रेरणा देते हैं। और चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि तभी तो आप जान पाएंगे कि अब अगला स्टेप दिवाली के लिए और क्या करना है। पूरी तरह से जो दोस्तों गरीबी पे वार करने से ही गरीबी जाती है। और आप सोच रहे होंगे कि एक रात, और हाँ दूसरी चीज़ कि ये आपको बातें भाषण लग सकती हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ ये भाषण नहीं है दोस्तों। बहुत लोगों के साथ जीवन में बदलाव आया है, आपके जीवन में बदलाव अवश्य आएगा। और आप सोच रहे हैं कि एक रात दिवाली की पूजा करने से हमारी परेशानी दूर हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि गरीबी को हटाने के लिए बहुत बड़ी डायन है, इसको दूर करने के लिए प्रयास बहुत तगड़ा और कठिन होना चाहिए। तो वो प्रयास हम इस बार चालू कर रहे हैं, और महादेव काशी विश्वनाथ जी की कृपा होगी तो हम उसमें जरूर सफल होंगे। तो पहला काम कौन सा करना है, देखिए दिवाली से पहले आप बैठिए, स्त्री है या पुरुष है, यदि पुरुष भाई लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आप अपनी पत्नी से भी इस बात पे डिस्कस करिए कि क्या करना चाहिए। बैठिए और सोचिए कि हमारे घर में क्या क्या चीज़ें बेकार हैं, जिनका हमने पिछले साल से या 2 सालों में कोई इस्तेमाल नहीं किया है। तो पहली चीज़, उन बेकार चीज़ों को सोचिए, और उनको सोचिए ही मत, सोचकर पड़े मत रहने दीजिए, उन चीज़ों को हटाइए। दोस्तों विश्वास मानिए कि खराब चीज़ें, बिगड़ी हुई घड़ियाँ, खराब बर्तन हो गए हमारे घर में, जैसे जिन बर्तनों में थोड़ी सी चिटकन लग जाती है, हम सोचते हैं कि हम चलो नए बर्तन बाद में लेंगे, पैसे बचा लेते हैं, इनको यूज कर लेते हैं। असल में पैसे नहीं बचा लेते हैं, हम अपने दुर्भाग्य को निमंत्रण देते हैं। तो बर्तन चिटके हुए हैं, खराब हैं, कभी कभी देखा जाता है कि किसी चीज़ में हैंडल ही नहीं है, बहुत बेकार भद्दा बर्तन हो गया, फिर भी हम उसको यूज करते हैं। और आप सोच रहे हैं कि ये पैसे बचा रहे हैं, तो ये पैसे नहीं बचा रहे, गरीबी को आप निमंत्रण दे रहे हैं। तो इस दिवाली से पहले आप अपने घर से टूटे फूटे बर्तनों को हटा दीजिएगा। गुरुवार को मत बेचिएगा, नए बर्तन लाइएगा जिस दिन चाहे, लेकिन आप इन बर्तनों को हटा दीजिए। पुरानी घड़ियां हैं, बेकार हो गई हैं, हाथों की घड़ियां हैं, दीवार की घड़ियां हैं, तो उनको हटा दीजिए। ऑनलाइन बहुत सारे डब्बे आते हैं हमारे पास आजकल, तो ज़्यादातर शॉपिंग लोग ऑनलाइन करने लगते हैं। तो कुछ जो गत्ते के डब्बे आते हैं, कुछ इस तरह के डब्बे आते हैं, सब मिलाकर खाली डिब्बे रखे हैं, खाली सामान रखे हैं, तो राहु को वो निमंत्रण देते हैं और आपके जीवन से परेशानियां कभी नहीं
आएंगी। पहला स्टेप उठाइए दिवाली के लिए कि आप अपने घर से बेकार चीज़ों को हटाइए दिवाली से पहले, जिनको आप बेकार मानते हैं। पुराने कपड़े हैं तो आप डोनेट कर दीजिए, दे दीजिए ऐसे लोगों को जिनको आवश्यकता है, तो ये काम भी आप कर लीजिए। पुरानी चादर है, बेडशीट है, जो भी है आपके काम के, उसको झाड़ू बना लीजिए, पोछा बना लीजिए, जिस यूज में करना है कर लीजिए। बस दिमाग में ये रखिए कि पुरानी चीज़ों को हटा करके ही हमको दिवाली का दिया जलाना है। दूसरा काम करिए, आप अपने घर के मंदिर को बखूबी बहुत अच्छी तरह से साफ करिए। मंदिर साफ हुआ दोस्तों तो विश्वास मानिए कि आधे ग्रह तो वैसे ही साफ हो जाते हैं। गुरु ग्रह मजबूत होते हैं, ज्ञान के गुरु कहे जाते हैं कि ज्ञान मिलता है हमें, तो बहुत सारे फायदे हैं। मंदिर साफ करिए, यथासंभव सफाई करिए और यथासंभव उनकी साज सज्जा पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि अब बहुत दिन दिवाली है नहीं, दिवाली 12 नवंबर को पड़ रही है, तो बहुत दिन नहीं है। आप इस काम को अभी से करना प्रारंभ करिए। तीसरा कौन सा महत्वपूर्ण काम है, और जो भी काम आज बता रही हूँ इनके बिना यदि आप दिवाली का दिया जलाते हैं तो ये चीज़ यकीन मानिए लक्ष्मी नहीं आएंगी एक दिन के प्रयास में, एक दिन के पूजन में। अब तीसरी चीज़ कि दिवाली पे और कौन सी चीज़, कोई जप की माला खरीदनी है तो दिवाली के लिए वो लिस्ट बना लीजिए। कोई नई मूर्ति लाना है तो दिवाली के दिन वो लिस्ट बना लीजिए। धनतेरस को खरीद कर आप ये सारी चीज़ें ला सकते हैं। तो जो भी चीज़ें लाना है उनकी लिस्ट बना लीजिए। और एक चीज़ बिल्कुल स्पष्ट बताती हूँ आपको, आप ये सोचते हैं कि घर में हज़ारों खर्च करके ही दिवाली मनाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आप ये काम मेरे साथ जुड़कर एक दिवाली मनाइए, आप हज़ारों नहीं लाखों खर्च करने लायक रहेंगे। आप अपनी तरक्की को खुद समझ पाएंगे। जो भी 10 रुपये कमाएंगे उसमें बरकत होगी, उसमें बचत होगी। तो पहले साल जो कह रही हूँ उसमें पैसे खर्च नहीं करना है, बस ध्यान से इन चीज़ों को करिए। तो पूजा, अपनी जो पूजा घर है उसकी अच्छी तरह से, जो मूर्तियाँ खराब हो गई हैं, खंडित है, जो कपड़े भगवान को आपने चुनरी ओढ़ाई है वो खराब हो गई है, आसन नया लाइए। तो जो भी थोड़ा सा अच्छी तरह से मंदिर की साफ सफाई साज सज्जा का ध्यान रखिए। तीसरा काम आपको कौन सा करना है कि जो अलमारी का लॉकर होता है या फिर अलग से आपने लॉकर रखा है, जो भी है, आप दिवाली से पहले, धनतेरस से पहले अपने लॉकर की अच्छी तरह साफ सफाई कर लें। प्रयास करें कि इतनी सफाई हो कि आपका मतलब घर एक देखने में लगे कि नहीं, सुंदर और साफ स्वच्छ है। ऐसा हो सकता है कि आपके पास समय कम हो तो कोई बात नहीं, आप 1-2 दिन के लिए भी जो हेल्पर रखी जाती हैं उनको रख सकते हैं, जैसे भी हो। लेकिन मैं कह रही हूँ कि आप लापरवाही से दिवाली मत मनाइए। आप एक दिन बहुत सारी बड़ी बड़ी लाइट लगा देते हैं, ये सब कर लेते हैं, अंदर उस तरह से अच्छी तरह से आप साफ सफाई नहीं कर पाते हैं, चीज़ों को नहीं ले पाते हैं, तो फिर नहीं हो पाता है लक्ष्मी का प्रवेश। क्योंकि माता लक्ष्मी खुद कहती हैं कि मेरे रहने लायक सिर्फ और सिर्फ वही घर होता है जो साफ सुंदर होता है, जहाँ की गृहिणी संतोषी रहती है। तो हमें त्यौहार बहुत हजारों लाखों खर्च करके नहीं मनाना है, संतोष के साथ मनाना है, क्योंकि माता लक्ष्मी जहाँ संतोष होता है, धैर्य होता है, वहीं तो आती हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब तीसरी और चौथी चीज़ बता देती हूँ कि आपको क्या और करना है। अगली चीज़ है दोस्तों कि आपको माता लक्ष्मी की जब भी पूजा करना है तो आप जो पुरानी मूर्ति रखे हैं उससे पूजन नहीं करना है। यानी कि जो पुरानी मिट्टी की मूर्ति की बात मैं कर रही हूँ, आप यदि कोई धातु की मूर्ति, चांदी की है, उससे कर सकते हैं, लेकिन पुरानी मिट्टी की मूर्ति को हर साल बदलना होता है। तो ये भी दिमाग में रखिए कि पुरानी मूर्ति से आप पूजन नहीं करेंगे। अंतिम और महत्वपूर्ण चीज़ बताने जा रही हूँ, आपके घर का जो मेन डोर होता है, आपका गेट, वो बहुत साफ सुथरा होना चाहिए। धूल साफ करिए, जाले साफ करिए, कोशिश करिए कि कॉटन के कपड़े से अपने गेट को साफ करिए। गेट पे लगा हुआ पुराना तोरण आप चाहें तो बदल दें, और नहीं तो उसकी साफ सफाई कर लें, धुल लें और तब वही तोरण लगाएं। वैसे दोस्तों मैं कहूँगी कि दिवाली के लिए और कुछ लाएं ना लाएं, एक नया तोरण जरूर लाइएगा। और मैं जो हाथ से नवरात्रि पे आपको तोरण बताई थी बनाना, वो अवश्य बनाइएगा। और दोस्तों अब इसी तरह से आपको दिवाली पर एक से एक महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं देती जाऊँगी, और मैंने विश्वास और दावे के साथ आपको बताया है कि आप बस दिवाली के साथ दिवाली तक इन बातों को फॉलो करिए। आप अपने आने वाले साल को देखिए कि कैसे जीवन में एक दिवाली आपके परिवर्तन कर दी है। तो बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं, बहुत सारे तो नहीं लेकिन हाँ काफ़ी फ़ोन आ रहे हैं कि दीदी पोटली इस बार कब देंगी। तो देखिए पोटली जो है इस बार उसकी बुकिंग प्रारंभ हो चुकी है। जब मैं करवा चौथ के एक दिन पहले लाइव आई थी तो लाइव में भी मैंने बोला था, तो जो लोग ज्वाइन किए थे बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। और मैंने एक निश्चित एक संख्या बनाई है, उतनी संख्या के बाद बुकिंग ख़त्म हो जाएगी दोस्तों। बाद में आप लोग कहते हैं कि दीदी से मैंने फ़ोन पे बात किया है, कुंडली दिखाना, एक बार आप दीदी से कहिए मेरे लिए भी पोटली बचा कर रखें। तो दोस्तों क्षमा करिएगा एक निश्चित समय पे, क्योंकि मेरे पास
लोग कम हैं, व्यवस्थाएं कम हैं, और मैं चाह रही हूँ इस बार की पोटली आपको बिल्कुल समय पे पहुँचे, ठीक है। और दिवाली के बाद से दूसरी चीज़, बार बार फ़ोन आने लगता है दिवाली के, जैसे पिछली बार ये अक्षय तृतीया के दिन ही की आज ही पोटली भेजेंगे ना, आज ही दिवाली के अगले दिन से, क्योंकि दिवाली पे पोटलियाँ आपकी अभिमंत्रित होंगी। दूसरी चीज़ कि लक्ष्मी प्राप्ति की कोई पूजा न आप गुप्त तरीके से करते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी को रखा भी गुप्त जाता है। तो आप लोग ये मत कहिएगा कि दीदी ये पूजा कैसे और किस तरह होती है, क्योंकि देखिए वो चीज़ें बेअसर हो जाती हैं। पोटली जब आपके यहाँ जाएगी खोला भी नहीं जाता है, ये ध्यान रखें। पोटली खोल देंगे बेअसर हो जाएगी। तो ये लक्ष्मी को गुप्त तरीके से, क्योंकि लक्ष्मी छुपा करके ही रखना चाहिए, चाहे आपकी ज्वेलरी हो गई, पैसे हो गए, या फिर आपकी सैलरी हो गई, ढिढोरा मत पीटिए कहीं भी। तो उसी तरह से जो पूजाएं होगी वो गुप्त तरीके से होंगी। लेकिन हाँ, ये दावा करती हूँ कि जिन लोगों के पास पोटली गई है उसका प्रभाव वो जानते होंगे, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। मेरे पास जो है रिस्पांस आते हैं, जब लोग, देखिए कोई मुझसे कुंडली दिखाने ऐसे शौक से नहीं आता है, जब उनको लाभ होता है तब वो दोबारा आते हैं। जब वीडियो में वो उपाय, जो उपाय मैं बताती हूँ उनको करते हैं, फिर वो मेरे पास आते हैं। तो इसी तरह जब पोटलियाँ गई, कई लोगों के जो है, भगवान भोलेनाथ से कह रही हूँ, आपसे नहीं कह रही हूँ, कि वो मतलब उनको साक्षी मान के कह रही हूँ कि उनके घर बने हैं, उनके काम हुए हैं, ठीक है। और मैं सिर्फ और सिर्फ इस पोटली पे लागत मूल्य रखी हूँ। पिछली बार इस पोटली को लेकर जो लोग मेरे खास हैं, जो अधिकांशतः मुझसे बात करते हैं, वो जानते हैं कि इस पोटली मैं क्यों आप लोगों को प्रोवाइड करती हूँ। एक नाम के लिए दोस्तों, मेरा यही और यही सिर्फ फ़ायदा है कि एक नाम के लिए, कि चीज़ें अच्छी होंगी तो मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। बस यही मेरा एक उद्देश्य और मकसद है। बिल्कुल लागत मूल्य रखी जाती है कि जो प्राइवेट कोरियर वगैरह किया जाए, वो उसके लिए सिर्फ लागत मूल्य रखी जाती है। और इस चीज़ को आप जो है ऑफिस में फ़ोन करके, जो नंबर मैं यहाँ नीचे दे रही हूँ, आप उस पर संपर्क करके और अपनी पोटली बुक करा सकते हैं। और एक निश्चित समय तक ही पोटली बुक होगी। ये मत करिएगा कि दिवाली के दिन तक आप लोग फ़ोन करिएगा। तो पोटली समय से पहुंचेगी, लेकिन आपकी एक जिम्मेदारी बनती है कि आप पोटली के लिए व्हाट्सएप करिए एड्रेस, और सही व्हाट्सएप कीजिए। एड्रेस देने के बाद घर मत बदलिएगा, ये जिम्मेदारी आपकी है। क्योंकि आप जानते नहीं हैं, मैं 3-3 बार पोटलियाँ जो है भेजी हूँ, और इस बार भी इतना लेट कहने का यही अर्थ है कि मैं आगे पीछे हो रही थी कि पोटलियाँ दूँ या न दूँ। लेकिन लोगों का उद्देश्य, लोगों का बहुत ज़्यादा मात्रा में फ़ोन आने लगा, तो मैंने सोचा कि चलिए कर दूँ। और दोस्तों इस चीज़ को आप लोग समझिएगा, पोटली दिवाली की रात अभिमंत्रित होगी, उसके बाद वो मिलेगी। और दूसरी चीज़, धैर्य है तो आप ऑर्डर करिए, बिल्कुल धैर्य और विश्वास के साथ ऑर्डर करिएगा। और उसके बाद आप अपने जीवन में, मैं कुछ नहीं कहूँगी, आप खुद जानेंगे, जो लोग पोटली लिए हैं वो जानेंगे। तीसरी चीज़ कि जो लोग पोटली को पहले से लेकर के रखे हैं वो क्या करेंगे। तो देखिए, ये पोटली साल भर चलेगी जो आपने धनतेरस में मंगाई है। लेकिन जैसे आपने एक पोटली मंगाई है, तो आप उसके स्थान पे क्यों दूसरी पोटली रख सकते हैं, क्योंकि पोटलियों की बात ये होती है कि वो अभिमंत्रित होती हैं। तो जैसे कोई मंत्र हम सिद्ध कर लें, छोड़ दें उसको, तो उसका प्रभाव कम मिलता है, और लगातार उसको करते रहें तो वो ज़्यादा प्रभाव हो जाता है। तो आप चाहें तो जहाँ पे आप अपनी पोटली रखे हैं वहाँ दूसरी पोटली भी रख सकते हैं, और अच्छे बेहतर रिजल्ट के लिए। ना चाहें तो कोई आवश्यकता नहीं है। या फिर आप घर के लिए रखे हैं तो ऑफिस के लिए रख सकते हैं। जिनका फील्ड वर्क है वो पूछे हैं कि हम क्या करें, तो अपने लैपटॉप बैग में भी ये पोटली आप रख सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद पोटली है। बाकी मैं कुछ कहूँगी नहीं, अपना जो बताने का मेरा उद्देश्य था बता चुकी हूँ। और चलिए अब मिलती हूँ किसी अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।